हाय गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपने Xiaomi, Redmi, Poco सीरीज कोई भी सीरीज का फ़ोन हो Xiaomi का, तो आप उसके अंदर फास्ट बूट रोम कैसे फ्लश करेंगे विदाउट MI फ्लश टूल के। तो इसके बारे में आपको इसमें बताने वाला हूँ। रीज़न काफ़ी सारे हो जाते हैं फास्ट बूट रोम फ्लश करने के, जैसे कि डिस्ट्रॉय हो गया, उस पर आ जाता है, तो उसके लिए भी आपको फास्ट बूट रोम ही फ्लश करना पड़ता है। या फिर आप कोई कस्टम रोम यूज़ करो, कोई बग आ जाता है, प्रॉब्लम करता है, कुछ भी चीज़ें काफ़ी पैच फ्लश कर लेते तो भी फिक्स नहीं होता, काफ़ी दूसरी रोम में जाते तो भी प्रॉब्लम करता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम पे भी आपको जो है कभी कभार फास्ट फूड रोम फ्लश करना पड़ता है। तो रीज़न काफ़ी सारे होते हैं। तो यहाँ पे आप जो है किसी भी रीजन पे अगर आप फास्ट फूड रोम फ्लश करते हो तो यहाँ पे किस तरीके से फ्लश कर पाओगे। हालांकि MI फ्लश टूल से भी फ्लश कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं विदाउट MI फ्लश टूल से बताने वाला हूँ। लेकिन इसके लिए आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए और आपके पास एक PC होना चाहिए, क्योंकि ये PC वाला मेथड ही है। PC के थ्रू ही आपको यहाँ पे फ्लश करना पड़ेगा। बस ये MI फ्लश टूल से अलग है, उस पर आपको फ्लश करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे किस तरीके से फ्लश करना है उसके बारे में आपको बताऊंगा और बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाला, तो एक एक चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर फॉलो करिएगा। और अगर आप स्किप करते हो, फिर कोई एरर आता है, तो उसके लिए फिर आप ही जिम्मेदार होगे, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल कंप्लीट बताऊँगा। तो इसलिए बिल्कुल यहाँ पे स्किप वीडियो को मत करना, ताकि आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो आप आराम से यहाँ पे फ्लश भी कर पाओगे, कोई गलती नहीं करोगे तो कोई दिक्कत भी देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आपको अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के लिए आप जो है लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो, पूरी वीडियो आप देख लेना। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट कहीं पे भी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं और आपको बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पे मेथड मैं बताने वाला हूँ कैसे क्या कुछ करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो अगर आप कोई कस्टम रोम यूज़ कर रहे हो तो उसके अबाउट फ़ोन में जाके बिल्ड नंबर पे टैप करना है 7 टाइम, अपना डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लेना है। और अगर आप MIUI यूज़ करें तो MIUI वर्जन पे टैप करके 7 टाइम 11 टाइम इनेबल कर लेना। टैप करोगे तो इनेबल हो जाएगा। तो एडिशनल सेटिंग्स में आपको मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन। तो USB डिबगिंग को आपको इनेबल कर लेना है। तो यहाँ पे अगर आप जैसे कि डिस्ट्रॉय आपका हो गया फ़ोन, उस टाइम पे आपको या ये चीज़ तो आप कर नहीं पाओगे, तो उस टाइम आपको ये चीज़ इग्नोर कर देना। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। वैसे भी आप यहाँ पे भी ये चीज़ चाहो तो ना करो, लेकिन अपनी तरफ से ये कर लेना, USB डिबगिंग इनेबल कर लेना, ठीक है। एंड अब उसके बाद आपको क्या करना, अपने फ़ोन को ऑफ करना है। आपका जो भी फ़ोन है ऑफ करना। सिंपली आपको फास्ट बूट मोड पे जाना है। आप अपने फ़ोन में जिस तरीके से जाते हो, ज़्यादातर आपका वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन से ही होता है, तो यहाँ पे होल्ड करके रखना है। तो आप फास्ट बूट रोम पे फास्ट मोड पे आ जाओगे। फास्ट बूट मोड पे आने के बाद अब हम यहाँ पे अपने PC से कनेक्ट कर देना अपने फ़ोन को। तो PC से कनेक्ट करने के बाद अब हम चलते हैं PC के अंदर और आपको बताते हैं क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। PC पे आने के बाद आपको यहाँ पे 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला आपका यूनिवर्सल ADB ड्राइवर, और आपका प्लेटफॉर्म टूल हो गया, और आपके फ़ोन का रोम, फास्ट बूट रोम वो चाहिए। तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। फास्ट बूट रोम आपको कैसे करना है उसके बारे में आपको बता दूंगा। फिलहाल आपका यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले आपको फास्ट बूट रोम के बारे में बता दूं कि आप अपने डिवाइस का कैसे डाउनलोड करोगे। तो यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। हालांकि ये इंडिया में ब्लॉक है लिंक, ये आपको ब्लॉक मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको VPN यूज़ करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी डिवाइस के, आप Xiaomi, Redmi, Poco जो भी सीरीज आप यूज़ कर रहे हो उसका आपका यहाँ पे फास्ट बूट रोम देखने को ये मिल जाएगा। सब सिर्फ आपको इस पर क्लिक करना, डाउनलोड हो जाएगा। हो सके तो आप बाहर गूगल से भी आप सर्च कर सकते हो, अपने मोबाइल का मॉडल नंबर डाल करके सर्च कर सकते हो, वहाँ से भी आप कर सकते हो। लेकिन फिलहाल आपको मैं ये दे दूंगा। एंड दूसरा आपको यूनिवर्सल ADB ड्राइवर आपको कर लेना, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको कर लेनी है, रोम अपने फ़ोन का और ADB ड्राइवर। तो ADB ड्राइवर को आपको इंस्टॉल कर देना सिंपली अपने PC के अंदर। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हो तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप नहीं किए तो इंस्टॉल कर लेना। और प्लेटफॉर्म टूल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो इसको भी आपको सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेना यहाँ पे, यानी कि इसको आपको अनजिप कर लेना, सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेना रार के थ्रू, बिन रार के थ्रू। और अपने जो आपका जो रोम है, फास्ट बूट रोम आपके डिवाइस का, उसको भी आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना। और ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको C ड्राइव में ही रखना है, कहीं और C ड्राइव के अंदर भी आप फोल्डर बना के मत रखना। बाहर, जैसे मैं रख रहा हूँ C ड्राइव में बाहर ही रख रहा हूँ, इसी तरीके से रखना कोई फोल्डर। यानी कि अगर आप कोई फोल्डर क्रिएट करते हो उसके अंदर फिर रखोगे तो फिर आपका ये काम नहीं करेगा, प्रॉब्लम करेगा। ये सारी चीज़ें चेक किया हूँ उसके बाद ही आपको बोल रहा हूँ। तो ज़्यादातर चांस है कि प्रॉब्लम करेगा वो। तो 90% समझ लो कि प्रॉब्लम ही करेगा, 90 से भी ऊपर समझ लो। इसलिए आपको बाहरी C ड्राइव के अंदर जो है यहाँ पे सिर्फ बाहर में ही ये सारी चीज़ें रखनी, जैसे कि मैं रख रहा हूँ, और कहीं भी नहीं रखना है। तो इस तरीके से रख लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पे दोनों चीज़ एक्सट्रैक्ट हो गया, प्लेटफॉर्म टूल हो गया हमारा ये, और आपका जो भी रोम होगा, आपका डिवाइस जो भी होगा, जैसे कि मेरा Poco F1 है तो उसका मैं यहाँ पे फास्ट बूट रोम एक्सट्रैक्ट कर लिया हूँ, अनजिप कर लिया हूँ। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि फास्ट बूट रोम के अंदर आपको जितने भी यहाँ पे फाइल्स मिल जाते, फोल्डर्स मिलते, सभी के आपको कट या कॉपी कुछ भी कर सकते हो आप। उनको उठा करके सिंपली आपको प्लेटफॉर्म जो टूल फोल्डर है
उसके अंदर आपको डाल देना है, सिंपली पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे इसे जो है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसके अंदर में। तो इस तरीके से आपको उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ प्लेटफॉर्म टूल फोल्डर के अंदर पेस्ट कर देना है। और अब आपको कमांड देना है, तो सिंपली CMD आपको लिखना है यहाँ ऊपर, इस तरीके से क्लिक करना है इस जगह पे, और इसके अंदर आपको यहाँ पे CMD लिख करके एंटर कर देना है। तो इस तरीके से CMD लिख के एंटर करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे फास्टबूट डिवाइसेस डालना है। ध्यान रखना कि आपका डिवाइस कनेक्ट होना चाहिए PC से। फास्टबूट डिवाइसेस आपको यहाँ पे डालना है, इस तरीके से टाइप करना है फास्टबूट स्पेस डिवाइसेस लिख के एंटर कर देना है। और जैसे ही आप एंटर करोगे, एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे साइड में कोड देखने को मिलेगा, यानी कि आपका डिवाइस बिल्कुल कनेक्टेड है। ना कनेक्टेड है तो अपना ड्राइवर एक बार चेक कर लेना, इंस्टॉल कर लेना। अगर आपने इंस्टॉल सही से नहीं किया तो एक बार इंस्टॉल ज़रूर कर लेना। मिनिमल ADB जो है उसको भी अगर आप चाहो तो एक बार इंस्टॉल करना, अगर आपका ना हो तो कनेक्ट कर लेना। और ये फोल्डर को आप कट कर सकते हो, इसकी ज़रूरत अब हमें नहीं है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये +all एक आपको मिल जाता है, इसके नीचे एक और +all है SH वाला। तो SH वाले को इग्नोर मारना, जो +all है इससे अब क्या होगा कि आपका जो यहाँ पे फास्टबूट रोम प्लस हो जाएगा, आपका डाटा सारा इरेज होएगा। दूसरा जो +all एक्सेप्ट स्टोरेज, इसमें आपका यहाँ पे आपका स्टोरेज बच जाएगा और आपका फास्टबूट रोम फ्लश हो जाएगा। ये 2 चीज़ें होगी इस वाले से, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये थर्ड जो है +all लॉक, अब इस पर क्या होगा कि इस पर आपका फास्टबूट रोम भी फ्लश होगा और आपका जो बूट लोडर है वो भी लॉक हो जाएगा +all लॉक वाले पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, तीनों में से आपको क्या करना है। अगर तीसरा करोगे तो लॉक हो जाएगा। और अब यहाँ पे मैं फर्स्ट वाले पे कर रहा हूँ +all जो है, तो इस पर आपको सिर्फ डबल क्लिक करना है और आपका ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे फास्टबूट रोम फ्लश होना। और साइड में जो विंडो एक खुला हो तो उसको आप कट कर सकते हो कमांड वाले को, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्टार्ट हो चुका है। तो बस यहाँ पे आपको 3 से 4 मिनट वेट करना है। अब आप यहाँ पे समझ गए होगे, काफ़ी ईजी है, यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आपको इस तरीके से फॉलो करना है। यहाँ पे वीडियो मैं 10x जो है फास्ट कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ना ही कट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फास्ट कर दे रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से फ्लशिंग स्टार्ट हो जाएगा और बस थोड़ी देर में आपका रोम जैसे कि फास्टबूट रोम प्लस हो जाएगा और बूट अपने आप यहाँ पे हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। जैसे कि लास्ट कमांड आप देखोगे ऑटोमेटिक यहाँ पे बूट हुआ है, अब ये बूट होना स्टार्ट हो गया। तब हमें यहाँ पे PC की ज़रूरत नहीं, हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तब आपका फ़ोन ऑन होगा। तो यहाँ पे भी मैं कट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं वीडियो जो है फास्ट ही कर दे रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर देखने को मिल जाए। तो ये हमारा यहाँ पे फ़ोन ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। MIUI रोम आ गया। पहले मैं कस्टम रोम पे था, जैसे कि आपको दिखाया था स्टार्टिंग में कस्टम रोम पे मैं था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो है फास्टबूट रोम पोको F1 पे MIUI रोम बिल्कुल इसका फ्लश हो चुका है। यहाँ पे फास्टबूट रोम फ्लश हो चुकी है कंप्लीट। मैं सेटअप वेटअप भी कंप्लीट कर लिया हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इसके अंदर में आप किसी भी Xiaomi, पोको, रेडमी डिवाइस सीरीज़ का, यानी कि जो भी यूज़ कर रहे हो, इस तरीके से फास्टबूट रोम फ्लश कर पाओगे ईजी, बिना किसी प्रॉब्लम के। और जैसे कि आपको दिखा दिया +all का दो रहेगा वहाँ पे फाइल, +all एक्सेप्ट स्टोरेज का भी 2 रहेगा, +all लॉक का रहेगा 2। तो जो SH वाला है उसको आपको छोड़ देना, जिसका फॉर्मेट SH है उसको छोड़ देना। बाकी 3 मेन जो हैं आपके, उन्हीं में से क्लिक करना है। प्लस जो आपको बताया था +all लॉक वाले पे अगर जाओगे तो फिर उस पर आपका डबल टैप अगर क्लिक कर दिए तो उस पर फिर आपका बूट लोडर भी लॉक हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हो +all सिर्फ मैं यहाँ पे किया था, तो मेरा बूट लोडर लॉक नहीं हुआ इसके अंदर में, बिल्कुल अनलॉक है मेरा बूट लोडर। तो यहाँ पे आपका बूट लोडर अनलॉक नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको फ्लश कर लेना, आपका फ़ोन फ्रेश हो जाएगा। काफ़ी सारे रीज़न होते हैं फास्टबूट रोम फ्लश करने के। तो अगर आप किसी के अंदर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। अगर आप चाहोगे तो, अगर बोलोगे तो मैं जो MI फ्लश टूल है उसका भी मेथड का फास्टबूट रोम कैसे फ्लश करने उसका भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल ये भी आपको काफ़ी ईजी मिल जाता है, कोई एरर कुछ भी देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। तो अब आप यहाँ पे समझ गए होंगे। किसी को, जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में बोला था कि अगर किसी को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लेना। टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, या फिर आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे रीज़न हो जाते हैं फास्टबूट रोम फ्लश करने के। तो बस यही था इस वीडियो के अंदर में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।